हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स शामली। आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के लिए मिक्स जीके, जिसमें हर एक पॉइंट कवर किया जाएगा, जैसे कि बैंक, हिस्ट्री, वर्ल्ड जीके, इकोनॉमिक्स, बुक फर्स्ट, स्पोर्ट, कंप्यूटर, डिस्कवरी, रेलवे, पॉलिटिक्स, कल्चर, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जीके और ज्योग्राफी। तो अभी तक आपने पढ़ा है इन सभी के फिफ्थ क्वेश्चन, और आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्वेश्चन। तो मैं सोनल पाल, लेट स्टार्ट करते हैं सिक्स क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। सी, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार न करना। और डी, इसमें इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्ताव ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है: भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया जीके, और इंडिया जीके का सिक्स क्वेश्चन है: किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण और मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस, और साइंस में हम आते हैं फिजिक्स पर। और फिजिक्स का सिक्स क्वेश्चन है: जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, और ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, और डी अपरिमित हो जाता है। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। और नेक्स्ट है हमारा साइंस में ही बायोलॉजी, और बायोलॉजी का सिक्स क्वेश्चन है: सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ऑप्शन है ए यूकेलिप्टस, बी सिक्वा, सी देवदार, और डी प्रणनाग। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि सिक्वा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और हम नेक्स्ट टॉपिक साइंस में ही आते हैं केमिस्ट्री पर। और केमिस्ट्री का सिक्स क्वेश्चन है: निम्न में से किसका ईंधन मान किस सबसे अधिक होता है? और इसके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी चारकोल, सी प्राकृतिक गैस, और डी गैसोलीन। और इसका सही आंसर है ए, यानी कि हाइड्रोजन। उपरोक्त ईंधनों में हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। प्रत्येक गैस का ईंधन मान नियम है: हाइड्रोजन 150, चारकोल 33, प्राकृतिक गैस 33.50 और गैसोलीन 50। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे, और रेलवे का सिक्स क्वेश्चन है: पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? ऑप्शन है ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, और डी दक्षिण से उत्तर। और इसका सही आंसर है ए, यानी कि पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। धरती न केवल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, साथ ही यदि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखें तो सूर्य की परिक्रमा वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवे, और रेलवे में सिक्स क्वेश्चन है: विश्व में प्रथम रेल कब चली? और इसके ऑप्शन है ए 1822, बी 1825, सी 1855, और डी 1865। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1825। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक का 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का सिक्स क्वेश्चन है: राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? और ऑप्शन है ए अल्पसंख्यक, बी एंग्लो इंडियन, सी वशिष्ठ क्षेत्र के व्यक्ति, और डी
राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिसमें से 12 राज्यसभा और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे ही किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश का हो। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हो और भारतीय मूल के ही हो। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर। और कल्चर का 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? और ऑप्शन है ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, बी सोनल मानसिंह, सी परवीन सुल्ताना और डी अमृता शेरगिल ने। और इसका सही आंसर है ए, मतलब कि प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। टी.एन. कृष्णन भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये तमिलनाडु से हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक। और बैंक का 6 क्वेश्चन है, सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? और ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी शूटिंग, सी कुश्ती, डी टेनिस। और इसका सही आंसर है टेनिस। सोमदेव किशोर देववर्मन एक पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। वे NCAA में लगातार 3 फाइनल खेलने वाले एकमात्र कॉलेजिएट खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम आते हैं मध्यमकालीन इतिहास। और मध्यमकालीन इतिहास का फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? और इसके ऑप्शन है ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक काफूर या डी राणा रतन सिंह। और इसका सही आंसर है ए, यानी कि रामचंद्र देव। रामचंद्र राजा 1271 से 1311, जिससे रामदेव भी कहा जाता है, भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था। 1296 सी में उन्होंने दिल्ली सल्तनत से मुस्लिम आक्रमण का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी को एक वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमति से शांति की स्थापना हुई। जब उन्होंने 1303 और 1304 सी में श्रद्धांजलि के भुगतान को बंद कर दिया, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर की अगुवाई में एक दल को उनके अधीन करने के लिए भेजा और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के एक स्थान बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और नेक्स्ट हिस्ट्री में हम आते हैं आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का 6 क्वेश्चन है, 1815 ई में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? और इसके ऑप्शंस हैं ए राधाकांत देव, बी राम मोहन राय, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि राम मोहन राय। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मिक सभा वर्ष 1850 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में शुरू की गई थी। इस सभा द्वारा दर्शन में सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड जीके। और वर्ल्ड जीके का 6 क्वेश्चन है, सन सिटी अब स्थित है? ऑप्शन है ए इटली में, बी जापान में, सी मैक्सिको में और डी दक्षिण अफ्रीका में। और इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि डी सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अब स्थित है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। और इकोनॉमी का 6 क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? और ऑप्शन है ए विकासशील देशों में, बी विकसित देशों की, सी अर्ध विकसित देशों की और डी अल्प विकसित देशों की। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि विकसित देशों की। जब किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है, तब उस देश की मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में कठिनाई से उपलब्ध हो पाती है। ऐसे देश की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं। हार्ड मुद्रा विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक। और बुक में 6 क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रफी जकरिया और डी लाला लाजपत राय। और इसका आंसर है डी, यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जन्म 28 जनवरी 1865, मृत्यु 17 नवंबर 1928, भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं
लाल बाल पाल में से एक थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डिबेट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स का 6 क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग की किस खेल से संबंधित है? और ऑप्शन है: ए तीरंदाजी, बी एयर राइफल शूटिंग, सी कुश्ती और डी बैडमिंटन। और इसका सही आंसर है इसका बी एयर राइफल शूटिंग। गगन नारंग भारत का एक निशानेबाज खिलाड़ी है। उन्होंने लंदन 2012 ओलंपिक में हुई पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 701.1 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट, और फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? और इसके ऑप्शन हैं: ए मंजू रानी, बी मैरी कॉम, सी पूजा रानी और डी जमुना बोरो। और इसका सही आंसर है बी यानी कि मैरी कॉम। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी, और डिस्कवरी का 6 क्वेश्चन है, सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? और इसके ऑप्शन है: ए फ़ारेनहाइट, बी लुइस डी ब्रोगली, सी मार्टिन बेहेम और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी यानी कि मार्टिन बेहेम। दुनिया में सबसे पहला ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहेम ने बनाया था। यह ग्लोब उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह चपटे नहीं गोल हैं। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का 6 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है। ऑप्शन है: ए ड्रैगिंग, बी ड्रॉपिंग, सी राइट क्लिकिंग, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी यानी कि राइट क्लिकिंग। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक राइट क्लिकिंग है। राइट क्लिकिंग जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकॉन या प्रोग्राम पर रखकर माउस के दाएं बटन को क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को राइट क्लिक करना कहा जाता है। और ये थे अभी तक के हमारे 6 क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में ही हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी पढ़ाते हैं RS पाल सर के थ्रू। थैंक यू एंड टेक केयर।